जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाग पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं गुणनखंड पर आधारित सेकंड क्लास लेके आया हूं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं टाइप के, तो मैं आप भली भांति से आपको एजी से कराने वाला हूं। तो देरी न करते हुए आ जाते हैं क्लास में। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इजी टाइप से बात करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ये 512 लिखा है, तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, फैक्टर कर लेते हैं। जब हम इसके फैक्टर करेंगे जिससे, तो 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 पन 10, 56 बार। 2 से फिर काटा मैंने, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से मैंने काटा इसको, 2 64 बार काटा। फिर 2 से काटा तो 32 बार काटा। फिर 2 से काटा तो 16 बार काटा। फिर 2 से काटा तो 8 बार काटा। फिर 2 से काटा तो मेरे भाई कितनी बार, 4 बार काटा। फिर 2 से काटा तो 2 बार काटा, और 2 से फिर काटा तो 1 बार कट गया। अब पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारे पूर्ण वर्ग क्या दिखे हैं, देखिए एक तो ये दिखा, एक ये दिखा, एक ये दिखा और एक ये दिखा। ठीक है, ये दिखेंगे नहीं दिखे, लेकिन हम इस तरीके से नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे कि इसको पावर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। बात समझ में आई ना? चाहो तो आप पावर के रूप में कन्वर्ट कर लो, या पहली एक ये सवाल अलग कंडीशन से बताता हूँ, अगला अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो भाई देखो, एक पूर्ण वर्ग ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो 1 2 3 4। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि देखिए, यानी कोई अंक हैं आपके, अगर मैंने 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 इस तरीके से लिख दिया, ये फैक्टर है किसी संख्या के। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो पूर्ण वर्ग का मतलब है कि 2 अंक का एक जोड़ा जो बनता है वो पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो अब जहां 2 अंक का एक जोड़ा जब मैं बनाऊंगा, तो ये क्या होगा मेरे भाई, पूर्ण वर्ग होगा। ये पूर्ण वर्ग बन गया। ये तो कितने बन गए, 1 और 2। अब इसके साथ में एक अकेला है, इसके साथ में अगर एक और जोड़ा दे दिया जाता तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाता है। ये बात समझ में आई होगी। तो इसमें कितने बन रहे हैं मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए इसको, इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है भाई, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए या योग पूछा जाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट लिखा दूं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज बता दूं। अब मैं ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए, मतलब कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, संख्या पूछी जाए, योग नहीं। और जो संख्या, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि कोई संख्या है तो 2 3 4 5 6, मतलब ये इतने उसके आ गए। ठीक है, मान लीजिए, तो अब इनका योग पूछा जाएगा कि इतने उसके फैक्टर हैं। अभाज्य गुणनखंड, सॉरी इसमें वो आ गया, चलो मैंने बगैर सोचे लिख दिया, 3 5 7 11, समझ गए ना? तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो वो कह रहा है कि अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4, तो 4 संख्या हो गई। अब वो कहेगा अगले क्वेश्चन में, ये कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंड का योग पूछेगा। 2 कंडीशन से सवाल पूछेगा। तो भाई देखा, अगर संख्या पूछता है तो 1 2 3 4 संख्या हो गई, इसकी हो गई कि नहीं हो गई, ये 4 संख्या हो गई। अब इनका योग पूछेगा, तो 11 7 और 5 और 3 सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं दोनों की कंडीशन का मैं आपको लिख करके बताता हूं पॉइंट के किस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाएगी, बात समझ में आई ना? अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन लगा हुआ है कि कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पूछ रहा है योग, और यहाँ पूछ रहा है मेरे भाई संख्या। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जब, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तब सभी
गुणन खंडों की घात का योग लेते हैं, घात का योग लेते हैं, घात का योग लेते हैं। और यदि आपकी क्या पूछी जाए कि अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आधार, आधार को जोड़ करके बताते हैं, घात को नहीं। तो हम कहेंगे गुणनखंड, गुणनखंड को जोड़ करके मैं लिख दूं आधार। आधार क्या होता है? 2 की पावर 3 लिखा है, तो आधार क्या है आपका? ये है। ठीक है, तो इन चीजों को भाई जोड़ करके आंसर देंगे, किसमें? योग में। और अगर संख्या पूछी है तो पावर, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? पावर का इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीजें सेम है। तो गुणनखंड को जोड़कर, यानी सभी गुणनखंड को जोड़कर आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लिखा हुआ है आपका 9 की घात 6, 9 की घात 6 लिखा हुआ है, गुणे में है 12 की घात 4 है, गुणे में 7 की पावर 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा गया है। अब यहाँ योग पूछा है तो मैंने क्या बताया कि आधार को जोड़ करके आंसर कर देंगे, ना कि घात को। घात नहीं जोड़नी आपको, क्या जोड़ना है आपको भाई? ये आधार जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड अपने आप में जब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मैंने ये 12 लिखा है, 2 से काटा तो 6 बार कट गया भाई, ये 6 है ना, अपने आप में गुणनखंड नहीं है। अभी ये अपना, या मैं इसको 6 से ही काट दूं तो 1 बार कट गया, तो ये अपने आप में गुणनखंड अभी नहीं है, इसमें दूसरे भी गुणनखंड सम्मिलित हैं। गुणनखंड जब कहलाता है जब स्वयं अपना अकेला हो जाए। बात समझ में आई ना? तो यानी 6 को मैं 2 गुणे में 3 कर दूं तो ये अपना है, मतलब अस्तित्व अपना रखते हैं, जिसमें कोई संख्या शामिल नहीं है, तो उसे कहते हैं हम गुणनखंड। तो अब यहाँ पर वही चीज मैंने ये क्यों बताई आपको? इसलिए बताई है कि ये 9 की घात 6 है, तो 9 में कोई अन्य भी संख्या सम्मिलित है, अन्य भी संख्या सम्मिलित है, तो ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो इसको मैं क्या कर लूंगा मेरे भाई? तो 3 गुणे में 3 से तोड़ दूंगा। बस समझ में आई ना? तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। अब इसकी पावर जितनी लगी थी वो मैंने लगा दी। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या, 3 की पावर 3 जो लिखा है, इसको 3 गुणे में 3 मैंने इसलिए तोड़ा है आपको, तो इसका मतलब क्या है? ये इसकी अगर मैं कहूं तो 3 की पावर इसको क्या लिख सकता हूं? 2 नहीं लिख सकता क्या भाई? 3 की पावर ही तो 2, 9 होगा कि नहीं होगा? तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी। अब इसके बाद में इस पे पावर लग रही है, जो भी पावर लग रही है मैंने लगा दी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में ये 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? अब यहाँ पे 12 को मैं 2 गुणे में 3 नहीं, वो 2 4 गुणे में कर दो भाई, 2 की पावर 2। यहाँ पे अगर चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और गुणे में क्या कर दूं मैं? 3। ठीक है, अब इसकी पावर जो भी लगी है वो इज्जत से लगा दो भाई, कोई दिक्कत। फिर 7 तो भाई अपने आप में अकेला है, तो 7 की पावर 7 कर दी। बात समझ में आई? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 कितना, वो 6 दूनी कितना हो जाता है? 12। तो 3 की पावर मैंने 12, और एक ये वाली चलो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा, और 2 की पावर क्या है मेरे भाई? 4 दूनी 8 बन गया, और गुणे में कि 7 की पावर क्या कर लूं? 7। अब यहाँ पे ये वाला जो 3 बचा है ना, इसको इसी में सम्मिलित कर देता हूं मैं। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 13, गुणे में 2 की पावर 8, गुणे में 7 की पावर 7। अब यहाँ पे ये चीज मैंने इस तरीके से तोड़ी। तोड़ने के लिए हम दूसरे तरीके से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे मेरे भाई? अब इनको सबको जोड़ करके आंसर देंगे। क्या योगफल पूछा है तो आधार को जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 और 7 5 कितना हो गया मेरे भाई? 12। तो बोल लूंगा तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल इज्जत से। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, उसको पहले ढूंढ करके मैं आपको बताता हूं। चलो देखिए ये क्वेश्चन को। ठीक है, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। तो अब इस वाली चीज को मैंने देखो भाई यहाँ पे लिख लेता हूँ। 16 की पावर कितनी है मेरे भाई? 7 है, गुणे में 27 की पावर है 6, और इंटू 5 की पावर कितनी है? 9। अब इसमें क्या है भाई? उसमें योगफल पूछा था, इसमें कह रहा है कि गुणनफल का कुल, यानी जो भी इसके गुणनफल होंगे, जो भी इसके फैक्टराइजेशन होंगे ना,
उस कुल अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कर दो। जो भी ये फैक्टर हैं उनके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं उसकी संख्या आप बता दीजिए। तो मैंने कहा है कि फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि अपने आप में अकेला करना। तो ये 16 है ना भाई, आधार को पहले अकेला करना है, वही तो फैक्टर होता है। तो आधार को मैं वही क्या कर सकता हूँ कि अकेले के लिए तो 2 की पावर इसको क्या बना सकता हूँ मेरे भाई, 4 बना सकता हूँ कि नहीं। 2 की पावर 4 का मतलब 16 हो गया। 2 को अगर मैं 4 बार लिखूंगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब ही क्या है आपका 16 है। अब इसकी पावर आपकी लिखी है 7, तो उसमें मैंने 7 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणे में और ये 27 लिखा हुआ है, इसको मैं पावर के रूप में करना चाहूं तो मेरे भाई इसको 3 की पावर 3 के रूप में कर सकता हूं कि 3 का घन ही क्या होता है मेरे भाई, 27 होता है। जैसे 3 गुणे में 3 गुणे में 3 बार लिखूंगा तो 3 त्रिका 9, 9 तिया कितना हो जाता है 27। तो इस वाली चीज को मैं अकेले में, ये आधार अकेला बनाना है हमें फैक्टर के रूप में, और इसकी जो पावर लगी है उसको 6 लगा दिया। गुणे में 5 की पावर, भाई 5 तो अपने आप में खुद में अकेला है, इसका क्या फैक्टर किया जाएगा, इसकी पावर क्या है 9। तो अब यहाँ पे इसकी पावर जब मैं बनाऊंगा तो 7 चक कितना हो जाता है मेरे भाई 28। 7 चक कितना हो जाता है 28। तो 2 की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 28 बन जाएगी, इनटू 3 छिक्के कितना हो जाता है 18। तो 3 की पावर 18 बन जाएगी और 5 की पावर 9 लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है मेरे भाई, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड की संख्या पूछी है तो सभी पावरों को जोड़ करके आंसर करेंगे। अगर योगफल पूछा जाता तो ये आधार 3 2 5, ओ भाई 5 कहाँ गया, अकेला ही लटका दिया हमने तो इसको, तो हवा में 3 2 5, 5 5 कितना हो जाता 10। अगर मैं इसका योग की बात करता तो योग कितना हो जाता 10, और उनकी संख्या कितनी बनेगी, बात समझ में आई ना, उनकी संख्या कितनी बनेगी। तो इन सब का जोड़ करके, घात को जोड़ करके आंसर करूंगा। ये 28 18 और 9, तो 8 8 16 और 9 कितना 25 हो गया मेरे भाई। 25 का मतलब यानी 55, समझ गए ना भाई, कितना हो गया यहाँ पे 55 हो गया, ठीक है क्यों भाई, बात समझ में आई आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब पूर्ण वर्ग वाली बात आ गई ना, पूर्ण घन वाली भी यहाँ पे बतानी चाहिए थी मुझे, लेकिन क्वेश्चन कहाँ पे गया भाई, इधर उधर क्वेश्चन हो गए भाई थोड़ा सा। अभी लगा रहा हूँ, पूर्ण घन की बात यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। पूर्ण वर्ग आप समझ गए, और भी क्वेश्चन हैं इसमें तो मैं आपको कराऊंगा भली भांति से। तो 72 के ऐसे गुणनखंड जिनकी, यानी 72 के ऐसे गुणनखंड कितनी हैं जो परिपूर्ण घन हो, कितने हैं, टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत है। 72 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो परिपूर्ण घन है। घन का मतलब क्या होता है कि 3 अंक का एक जोड़ा बनाया जाए उसे हम कहते हैं घन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 72 के क्या करूंगा मेरे भाई, फैक्टर करूंगा। तो 72 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से काटा 36 टाइम कटेगा, 2 से काटा तो कितने बार कटेगा भैया, यानी 18 बार कटेगा। और 2 से काटा तो कितने बार 9 बार, और 3 से काटा तो कितने बार 3 बार, और 3 से काटा तो कितने बार 1 बार। तो भाई यहाँ पे इस वाली चीज को, यानी मैं कह रहा हूँ कि 72 के जो फैक्टराइजेशन लिखूंगा वो क्या लिख सकता हूँ कि 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 3 इसकी पावर 3 लगा दी। 2 कितनी बार आया है आपका, तो 2 कितनी बार आया है, इस पर क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, तो 3 की पावर क्या कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ, बस समझ में आई। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कितने वो बनेंगे भाई, घन कितने बनेंगे। तो घन का मतलब तुम्हें तो ऐसे तो एक ही दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है क्या, नहीं भाई, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, बात समझ में आई ना, इसकी भी पावर क्या है 3 है। तो वास्तविक क्या हमें एक ही तो घन मिल रहा है, कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, बात समझ में आगे हो गई। तो यहाँ पे इसमें कैसे कितने परिपूर्ण घन आएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका एक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि कुल, चलिए अब इधर से आते हैं करते हुए, इसी को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आता जाएगा उसको देखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या में मैंने क्या बताया था कि सभी गुणनखंडों की घातों में एक जोड़ करके आंसर करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करूंगा मैं 1470 के, आप इज्जत से काटेंगे, 2 से 7 बार कट गया, और 2 से 2 तिया 6 और 2 पन 10, फिर 5 से इसको मैंने काटा
तो 5 एकन 5, 2 बचता है, 5 चक 20, 3 बचता है, 5 सत्ते 35। फिर मैंने इसको कितने से काटा मेरे भाई? 7 से। किससे काट दूं? 7 से। 7 दूनी 14 और 7 से काट दिया एक बार। फिर मैं 7 से काटूं तो कितने बार कट गया मेरे भाई? 3 बार। फिर 3 से काटूं तो मेरे भाई कितने बार बन गया? एक बार। अब इसे ये के फैक्टर में लिख सकता हूँ 1470 को, यानी 2 कितनी बार आया है मेरे भाई? एक बार आया है। फिर उसके बाद क्रम से लिख लो, 3 कितनी बार आया है मेरे भाई? एक बार आया है। फिर 5 कितनी बार आया है आपका? एक बार आया है। और 7 कितनी बार आया है आपका? 2 बार आया है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा? 7 की पावर 2 कर लूंगा। अब मुझे करना क्या होगा कि जब भी फैक्टर पूछे जाएं, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या, तो सभी की पावर में 1 जोड़ करके गुणा करके आंसर कर देंगे। सम की पूछी जाए तो सम वाली पावर को मैं कुछ नहीं जोड़ते, अन्य वाली में जोड़ते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर विषम की पूछी जाए तो विषम वाली में सम को पावर को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, ना सम वाला तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे कहीं है या नहीं है, विषम वाले की पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। तो यहाँ पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें 1 जोड़ा तो 2 हो गया, इसकी पावर में 1 जोड़ा तो यहाँ 2 हो गया, इसकी पावर में 1 जोड़ा तो 2 हो गया, और इसकी पावर में जोड़ा तो मेरे भाई 3 हो गया, 2 की पावर में। तो अब इन सब का गुणनखंड यानी गुणनफल क्या होगा मेरे भाई? गुणनखंडों की संख्या हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया मेरे भाई कितना हो जाता है? 24। बोलो तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया ना क्वेश्चन? ठीक है। अगर इसमें सम की पूछी जाती, सम की बताओ कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सम वाली पावर में कुछ नहीं जोड़ते। अगर यहाँ पर सम की पूछी जाती, सम गुणनखंडों की संख्या, तो हम सम वाली पावर में नहीं जोड़ते, सेम लिखते। तो इसको तो 1 लिख देते, इसको भाई जोड़ करके 2, और अगले वाले में जोड़ करके 2, और अगले वाले में जोड़ करके 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाता? 12। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाती तो सम वाली पावर को तो टच ही नहीं करना, अन्य वाली पावर में 1 जोड़ करके आंसर करना है। तो इस वाले को तो मैं छोड़ ही दूंगा, बिल्कुल नहीं टच करना। ये 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गया। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा तो मेरे भाई 2 हो गया। 7 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया। ये कैलकुलेशन ही आपका विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई। तो ये क्या हो गया? 6 दूनी 4, 4 कितना? 12। ये भी क्या आ रहा है मेरे भाई? 12 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ना देरी करते हुए। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात है। ये सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं। 3600 के हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो यानी 2 से काटा तो 1800 बार कट गया, 2 से काटा तो मेरे भाई 900 बार कट गया। अब 3 से काटा तो भाई 300 बार कट गया। फिर मैंने 3 से काटा तो मेरे भाई कितने बार? 100 बार कट गया। 100 बार कट गया। अब इसको मैं कितने से काट दूं भाई? 2 से काट दूं, कोई दिक्कत नहीं। 50 बार आगे पीछे काट लो, कोई दिक्कत नहीं, वो क्रम से लिख दिया करो। ठीक है मेरे भाई। अब 2 से काटा था तो कितने बार? 25 बार। फिर 5 से काट दिया तो 5 टाइम, फिर 5 से काट दिया तो मेरे भाई 1 टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे इसके जब मैं फैक्टर लिखूंगा तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 कितनी बार आया है? 4 बार। तो 2 की पावर मैंने 4 लिख दिया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसके बाद में 3 कितनी बार आया है? तो 1 और 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 की पावर 2 लिख दिया। 5 कितनी बार आया है? तो 1 और 2 तो कितनी बार आया है भाई? 5 पावर की 2 हो गई। ठीक है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है, इसमें तीनों फिर से मैं बताऊंगा। इसमें ये हमने कर लिया फैक्टर। अब यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, इसमें मैं तीनों ही बताऊंगा आपको। ठीक है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जब मैं बताऊंगा तो इसकी पावर में 1 जोड़ा तो कितना हो जाता है मेरे भाई? 5। इसकी पावर में 1 जोड़ा तो कितना हो जाता है? 3। इसकी पावर में 1 जोड़ा तो कितना हो जाता है? 3। तो 5 या 15, 15 तिया कितना हो जाता है? 45। बोलूं तो मेरे भाई कौन सा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुल गुणनखंडों की संख्या, अगर यानी सम इवन ओड दोनों बताते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती तो सम वाली पावर में नहीं जोड़ना। तो ये सम वाली पावर है आपकी, सम वाली पावर है, इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, सेम का सेम लिखेंगे 4। ये कम दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लेते हैं। ये पावर की सेम लिख दी मैंने। यहाँ पर अगर गुणा करूंगा 2 की पावर 1 है, वो 2 है तो 1 बढ़ा करके 3 हो गई। 5 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 हो गया।
सम गुणनखंडों की संख्या का आंसर दूं तो 3 3 9, 9 चक्कर कितना होता है मेरे भाई 36। ठीक है मेरे भाई, सम गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी आ जाती है 36 आ जाती है। ठीक है, अगर इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती, किसकी पूछता मेरे भाई, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता, तो आपको किस तरीके से आंसर करना था, आपको जिससे क्या करना था कि यानी सम जो भी फैक्टर है उसकी पावर में न पावर लेनी है, ना कुछ जोड़ना जाड़ना कुछ भी नहीं है, उसको तो भाई टच ही नहीं करना, नेग्लेक्ट करना पूरी तरह से। ये वाला जो सम है ना, दो आधार को देखते हैं, पावर सम हो चाहे विषम हो उसको नहीं, आधार सम देखते हैं, यानी सम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दो है ना, दो कैसा है, सम है, पावर नहीं देखनी हमें, समझे ना, ये देखनी है ये, तो ये मतलब विषम में टच ही नहीं करना, समझे ना। तो इसमें भाई क्या, एक जोड़ूंगा तो 3, इसमें एक जोड़ूंगा तो मेरे भाई 3, तो 3 त्रिका कितना हो गया 9। विषम गुणनखंडों की इसमें संख्या 9 होती है, सम गुणनखंडों की 36 होती है, कुल गुणनखंडों की 45 होती है। तीनों चीजें यहाँ से क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यानी भाज्य, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बता के चल रहा हूँ आपको। अब इसमें इसी क्वेश्चन में आपको अगर ये पूछा जाता, चले मैं इधर बता देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, ये तो आपका कुल हो गया, ये सम हो गया, ये विषम हो गया। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती, तो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या पूछी जाएगी तो सभी घातों को, किसको, सभी घात को क्या कर देंगे मेरे भाई, जोड़ के, सभी घात को जोड़ करके क्या करेंगे, आंसर करेंगे इन सभी। अब यहाँ पे जो भी पावर बनी थी 4 और 2 6, 6 2 कितना हो जाता मेरे भाई 8 हो जाता। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में इनका आंसर होगा 8। सभी घात को जोड़ करके आंसर करेंगे, सभी घात को जोड़ करके क्या करेंगे मेरे भाई, आंसर करेंगे। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि अभाज्य गुणनखंडों का योग फल बताइए, योग या योग फल बताइए, तो आधार को जोड़ करके आंसर करना है। अब मुझे क्या जोड़ना था मतलब 2 और 3 5 5 5 कितना 10। तो भाई इसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए। छठवां क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इसमें ये कहता है कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, भाजकों की, अभाज्य भाजक, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बताइए, तो कितने प्रकार से कटा हुआ है, कितने ऐसे फैक्टर हैं जिन प्रकार से हमने काटा है। तो 2 1 मतलब 3 और 4 मतलब 5, सॉरी 5 लिखा हुआ है ना, कितनी टाइप से कटा है, अलग अलग संख्या, मतलब 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से, इनसे जो कट रहा है ना, वो अलग अलग जो संख्या कट रहा है वही क्या है आपका, यानी अभाज्य भाजकों की संख्या है। तो कितनी टाइप से कटा है, 2 ये और ये, तो कितने से 1 2 3, 3 टाइप से कटा है। तो यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो जाती, 3 हो जाती है। अब ये अगर जहां होता आगे चल करके 7 होता, समझे ना, 7 होता तो कितने प्रकार से कट गया, अब 4 से कट गया। और जहां में अब 3 और अलग अगर हम लिखना चाहते तो भाई ये 3 एक ही प्रकार से कटा हुआ है, बात समझ में आई ना। जितने प्रकार से कटेगा आपका वो होता है भाजकों की संख्या, कितने प्रकार से हमने कितने अंकों से अलग अलग से काटा है। ठीक है, तो अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन और बता देता हूं कि अगर इसमें समुचित, किसकी, समुचित, सही से लिखता हूं इसको, अगर इसमें क्या पूछा जाता, समुचित, समुचित गुणनखंडों की संख्या बताइए, समुचित गुणनखंडों की क्या बताइए मेरे भाई, संख्या बताइए। समुचित गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाती है, बात समझ में आ रही है ना, समुचित गुणनखंडों की जब संख्या पूछी जाती तो हम क्या कहते हैं कि समुचित में एक और अपने आप का जो स्वयं का जो होता है ना फैक्टर, वो सम्मिलित नहीं होता, अपने आप का जो फैक्टर होता है वो कभी सम्मिलित नहीं होता। तो ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे मैं ये बात करूं सबसे पहले कि इसका जो आंसर आया था ना, कुल फैक्टराइजेशन निकाले थे आपने, कुल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की जो संख्या निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 45। भाई समझ में आई। तो इसके मैं फैक्टर करूं तो 1 गुणा में 36 भी कर सकता हूं ना, 1 गुणा में कितना कर सकता हूं, 3600। बात समझ में आई ना। तो ना स्वयं वाली संख्या हो ना एक हो, तो इसका मतलब कितने फैक्टर कम हो, 2 फैक्टर कम हुए। तो जितने कुल फैक्टर निकलेंगे उसमें से क्या कर देंगे मेरे भाई, 2 फैक्टर हमेशा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 2 फैक्टर ही बनेंगे, एक स्वयं की संख्या और एक
बात समझ में आई। इसको मैं अगर करूं तो इसको ऐसे भी एक फैक्टर बना सकता हूं। तो ये तो हो गई आपकी स्वयं की संख्या और ये हो गया आपका एक। ये दोनों फैक्टर कभी समुचित गुणनखंड में सम्मिलित नहीं होते। इसका मतलब हमेशा टोटल फैक्टर निकले उसमें से 2 घटाने पर समुचित गुणनखंडों की संख्या का आंसर हो जाता है। तो इसमें से 2 घटाऊंगा तो कितना हो गया मेरे भाई 43 इज राइट आंसर हो गया। बस समझ में आगे होगी ना जिससे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बगैर देरी करें। अब इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी, आप जिससे बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं देखिए 7200 लिखा हुआ है। इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा फैक्टर करूंगा। 2 से काटा तो मेरे भाई कितना 3600 बार करता है, फिर 2 से काटा मेरे भाई यानी 1800 बार करता है, फिर 2 से काटा मेरे भाई 900 बार करता है, फिर मेरे भाई 300 से काटा, 3 से काटा मेरे भाई। अभी तुम चाहो तो इसको भाई 2 से ही काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा सा काट लेता हूँ फिर बाद में काट लेना, नहीं तो तुम आप 2 से काट सकते हो। भाई 2 से काटा तो मेरे भाई कितनी बार 450 बार काटा, ठीक है। फिर जहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाएगा तो सीधे क्या कर दो भाई यहाँ पर 3 से ही काट दो इसको, 3 से काटो तो 300 बार कट गया। अब 3 से फिर काटो मेरे भाई 100 बार कट गया। अब फिर इसको भाई काटना है तो फिर अब 2 से काट दो 50 बार कट गया। फिर 2 से काटो तो मेरे भाई कितनी बार कट गया मेरे भाई 25 बार। फिर 5 से काट दो 5 बार, फिर 5 से काट दो 1 टाइम। ये कट गए, सारे फैक्टर कट गए। अब इसके जो मैं फैक्टर लिखूंगा कि क्या आएगा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बार आया है, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया है, 1 और 2, यानी 3 की पावर 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है 2, तो 5 की पावर क्या कर दूं मेरे भाई 2। अब इसने पूछा क्या है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में जो फैक्टर सम होगा उसकी घात को टच ही नहीं करना, अन्य फैक्टर की घात में 1 जोड़ करके गुणा करके आंसर प्राप्त करना है। तो इसमें 2 कैसा है, सम है, और विषम गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। विषम गुणनखंडों की जो संख्या बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम इस सम को टच ही नहीं करेंगे। दूसरी जो लिखा है पावर उसमें 1 जोड़ेंगे, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया। ये वाला 3 नहीं लिखा मैंने मेरे भाई, इसकी पावर में, इसकी पावर 2 थी तो 2 में 1 जोड़ा है मैंने, ये हो गया। अब यहाँ पे 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा है मैंने यहाँ पे, तो ये कितना 3, यहाँ पे भी कितना 3, इनको आपस में गुणा करने पर 9 आंसर प्राप्त होता है। बोलो तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, जिससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या इसमें बतानी है कि सम गुणनखंडों के फैक्टराइजेशन क्या होंगे। तो सम गुणनखंडों की जो संख्या बतानी है आपको, अब 1500 के आपको क्या करने हैं मेरे भाई फैक्टर करने हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूं आपको, 2 से काट दीजिए भाई, 2 से काटिए तो कितनी बार 5 बार, और 2 दूनी 4 और 2 पन 10 0, ठीक है मेरे भाई। 2 से फिर काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4 2 पन 10। 5 से काट दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 5 25, यहाँ पे कितना बचा 1 12, 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से फिर काट दीजिए तो 5 1 5 और 0 कितना हो गया 5 25, ठीक है। अब 5 से फिर काट दीजिए तो कितने बार कटेगा भाई 21 बार। फिर क्या करना है आपको, 7 से काट दीजिए, चाहे 3 से काट लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 से काटा तो 7 से काटा, 3 से काट दे रहे, 3 से काटा तो कितने बार 7 बार, और 7 से काटा तो 1 बार। जिसके जो फैक्टर बने आपके, जिसके जो फैक्टर बने ना, वो क्या फैक्टर बने मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगाएंगे, जो जितनी बार आएगा उसकी उतनी पावर लगेगी। 1 2 3, 5 कितनी बार आया है 3 बार, तो 5 की पावर 3 लगा दिया मैंने, जिससे गुणा। अब 3 कितनी बार आया है भाई, 3 भी तो था ना, कि 3 से काटा था, हम 7 समझ रहे थे इसको, चलो अलग लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। 3 कितनी बार आया है, चलो क्रम से लिख लो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 3 लिखा, 3 की पावर कितनी बार है 1 है। 5 कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार आया है तो 5 की पावर 3। 7 कितनी बार आया है मेरे भाई 1 बार आया है। अब यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या जब पूछी जाए, तो मैंने कहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है तो सम की पावर में नहीं जोड़ना, आपको सम की पावर में कुछ नहीं जोड़ना, पावर तो लेनी है लेकिन पावर में जोड़ना कुछ नहीं है। बाकी अन्य जो फैक्टर हैं उनकी पावर में 1 जोड़ करके गुणा करके आंसर प्राप्त करेंगे। और विषम में सम वाला पावर ओवर कछु लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि सम फैक्टर की, तो सम वाली पावर को सेम का सेम लिखूंगा। ये 2 नहीं लिखा मैंने, ये पावर को लिखा है,
समझे ना। तो पावर को सेम का सेम लिख दिया। इसमें एक जोड़ूंगा तो मेरे भाई 2, इसमें एक जोड़ूंगा तो मेरे भाई 4, और इसमें एक जोड़ूंगा मेरे भाई तो कितना हो जाता है 2। इन सब का गुणा ही क्या कहलाएगा आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चक कितना होता है मेरे भाई 32। बोलो तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात भली भांति से आपको जिसे समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बगैर देरी करें, अब यहाँ पर अगली टाइप से एक टाइप आ गई। अब देखो अगर क्लास के अंत तक बने रहे ना तो मैं 5 मिनट नहीं लूंगा आपके, यानी लास्ट में अगर तुम देखना चाहो तो देख लेना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लास्ट में तुमने देखा तो सारी चीजें एक बार मैं फिर से लिख के रिवीजन कराऊंगा मैं आपको। कभी जिंदगी में किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो फैक्टराइजेशन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, अगर एक आपने वीडियो देखी तो। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेरे भाई इस पर। यहाँ पर ये अगली टाइप आ जाती है आपकी। अगली टाइप ये कह रही है कि इसके सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। अब सभी गुणनखंडों के यानी गुणनखंडों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। जब हम इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो मैंने ये बताया कि पावर को क्या करना है, आपको पता है पावर को क्या करना है कि 0 से स्टार्ट होकर के जितनी पावर है वहां तक आना है। तो हम यहाँ पे इसका देखिए, इसको आप खुद करेंगे, इसको करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बात समझ में आई। लेकर मैं अन्य क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ले रहा हूं 72 में 72 के सभी गुणन खंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई, 72 लिख दिया। तो 72 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 होती है। ठीक है, 72 में मैंने ये वाला तुम्हें करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है मेरे भाई कि तुमने कितना दिया है, मैं देखूंगा। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यानी इसके 72 के मैंने क्या करे हैं मेरे भाई, फैक्टर करे हैं। 2 से काटा 36 बार, 2 से काटा तो 18 बार, 2 से काटा तो मेरे भाई 9 बार, 3 से काटा तो 2 बार, वो 3 बार, और 3 से काटा तो मेरे भाई 1 टाइम। 3 कितने बार आया है, 2 कितने बार आया है 3 बार, और 3 कितने बार 2 बार। तो इसके फैक्टर ये बन गए। तो मैंने ये कहा है कि जब भी योगफल ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, योगफल ज्ञात करना हो, तब क्या करना है तुम्हें, जो पावर दी गई है आपके, समझे ना, तो 0 से स्टार्ट होकर के पावर तक आपको लिखना है। यानी 0 से स्टार्ट होके, 0 से चालू होके पावर के मान तक जाना है। पावर लिख दो या घात लिख दो, पावर के मान तक जाना है, पावर के मान तक जाना है। ये बात आपको जिसे समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे मैं कहने वाला हूं कि इसकी पावर 3 है, 2 की पावर 3 है तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। समझ गए ना। अब 0 से स्टार्ट होकर के मैं यहां तक आया हूं, बात समझ में आई। अब इसके बाद में अब 3 की पावर 2 है तो भाई 0 से स्टार्ट होकर के पावर के मान तक यानी 2 तक जाना है आपको। तो 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर क्या कर दो मेरे भाई 2। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। अब इसका मान क्या रहा मेरे भाई, अब मैं इसका आंसर करने वाला हूं कि जिस अंक की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इस 2 की घात 0 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 लिखेंगे। गुणे 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है आपका मेरे भाई, 2 है। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, इसका 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना, आ रही है नहीं आ रही भाई, ये उसमें लिख गया। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सुनिए प्लस में लिख देता हूँ। इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया 1, इसका मान कितना हो गया 2, इसका मान कितना हो गया आपका, इसका मान कितना हो गया भाई, इसका हो गया 4, इसका मान कितना हो गया मेरे भाई 8। इन सबको जोड़ लो आप। ठीक है, अब इसके बाद इसका मान कितना हो गया 1, और इसका मान कितना हो गया मेरे भाई, इसका मान कितना हो गया यानी 3 हो गया, और इसका मान कितना हो गया 9। सबको जोड़ करके आपस में आपको क्या करना है, जिसे गुणा करना है। तो 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो 12 और 2 14, 1 कितना हो गया मेरे भाई 15। इधर मैंने 15 लिख लिया, जिससे कोई दिक्कत हो समस्या हो तो बताओ। 9 और 4 कितना होता है मेरे भाई 13।
और 13 पन्ना कितना होते हैं मेरे भाई 65। ये बात समझ में आ रही होगी। 13 पन्ना कितना हो गया 65 और 13 एक 13, 13 में अब कितने जोड़ूंगा मेरे भाई 6, तो 13 और 19 कितना हो गया मेरे भाई 19, तो 195। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 195। बोलू तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है मेरे भाई, मैंने अलग से बनाया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो चीज है ना, इसका आपको इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में सही आंसर का जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप भली भांति से इसको भी बताएंगे, मैंने बहुत सारे सवाल करा रखा हुआ। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। विषम में क्या करते हैं, सम जो फैक्टर आएगा उसकी घात में न जोड़ना है न लेना है, अन्य की घात में एक जोड़ करके आंसर करना है, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में भाई जरूर आंसर करना जो भी आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है अगली टाइप से, तो मैं अगली टाइप से आपको मैं जिससे बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, फिर चलिए अब मैं यहाँ पे बता ही देता हूं। अब यहाँ पर जी देख लेना कि तुमने दोनों क्लासों में बेशक क्लास न ली हो, अगर ये वाली जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूं तो पूरा दोनों क्लास का इसी बात पर कवरेज हो जाएगा। विद इन मतलब पॉइंट वगैरह से लिखूंगा। तो देखिए भाई, यानी अब यहाँ पर अगली टाइप का आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है, 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब भी बात करें गुणनखंडों के गुणनफल की, गुणनखंडों के गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात कर रहे हैं, जो भी गुणनफल है उनके गुणनखंडों की, मतलब जैसे मैंने कोई ऐसे लिख दिए तो इसके गुणन, यानी ये क्या है गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करना है। तो 5 या 15, 15 दूनी क्या हो गया 30 हो गया। गुणनफल कितना हो गया 30 हो गया। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ नहीं बता रहा, गुणनफल बताया कि ये चीज क्या है, आपके गुणनफल है। जब भी गुणनखंड के गुणनफल की बात करें तो आपको वो चीज याद करनी है जो मैंने सबसे पहले बताई कि सभी गुणनखंडों का यानी संख्या निकालनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखिए बोलपुर इज्जित से आपको बताऊंगा 544। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपके फैक्टर कर रहा हूँ। अगर मैं 2 से काटा तो 2 से 2 बार, 2 से काटा तो मेरे भाई 7 बार, 7 दूनी 14 और 2 से 2 बार, फिर 2 से काटिए भाई, 2 से काटा तो 1 बार, 2 से काटा तो 3 बार, 2 से काटा तो 6 बार, फिर 2 से काटिए मेरे भाई, 2 से काटा तो 6 बार और 2 से काटा तो 8 बार, फिर 2 से काटिए मेरे भाई ये 3 बार और ये मेरे भाई 4 बार, और 2 से फिर काटिए तो कितने बार 17 बार, फिर 17 से काटिए तो कितने बार भाई 1 टाइम। अब इसके जब मैं फैक्टर करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या फैक्टर हुए इसके 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया है 5 बार आया है। अब 17 कितनी बार आया है आपका 1 बार आया है। तो अभी मैंने कोई काम इस यानी गुणनखंडों के गुणनफल पर कोई बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूं कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल लो। पहले सभी गुणनखंडों की क्या निकाल लो, संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी कुल गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होता है कि सभी फैक्टर की घात में 1 जोड़ करके आंसर करना है। तो इसमें 1 जोड़ूंगा 5 तो कितना हो जाएगा 6, इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 6 दूनी कितना हो गया मेरे भाई 12। ये मैंने वही काम किया है अभी तक जो पिछले में किया था। अब कह रहे हैं कि भाई गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। जो भी आपके कुल गुणनखंड आए उसको कर दो हमेशा आधा, इसको आधा करूंगा तो कितना प्राप्त होता है 6। जिस संख्या का दिया गया है 544 उसी को पावर लगा दो। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 544 की पावर 6। बोलो तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई 544 की पावर 6, 544 की पावर 6, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको इजी से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना देरी करते हुए। हाँ भाई, अब गुणनखंडों का गुणनफल, इसमें भी एक और क्वेश्चन हम करेंगे भली भांति से। अब हमारी कोई टाइप ऐसी नहीं है जो बची हो, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कोई भी एग्जाम हो, वर्ल्ड का कोई भी एग्जाम हो, अगर फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों वीडियो से अलग कोई हमें निकाल के बता देना। अगर एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से अलग टाइप से आ जाए तो जी आप शो करना, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 1800 में, सबसे पहले 1800 में, अब एग्जाम में देखिए 1800 और 1800 हम एक बार होता तो हम कर सकते थे आंसर, उसने 2 बार दे दिया। अब हमें पावर की बहुत जरूरी हुई है, ठीक है। तो इसी को पावर बनाना है। तो 2 से हमने इज्जत से काटा, 2 से हमने इज्जत से काटा तो मेरे भाई कितनी बार कटेगा, 2 से काटा तो 900 बार काट दिया मैंने भाई, बड़ी से मैं काट रहा हूँ। 3 से काटा तो मेरे भाई 300 बार कट गया,
और फिर 3 से काटा तो मेरे भाई 100 बार कट गया। फिर हमने कितने से काट दें भाई, चलिए अब हम इसको काट दें मेरे भाई 2 से ही काटते हैं 50 बार, फिर हम 2 से काटते हैं 25 बार, 2 से काटते हैं 25 बार, 5 से काटते हैं 5 बार और फिर 5 से काटते हैं मेरे भाई एक टाइम। ठीक है, अब जब 1800 पे मैं फैक्टर लिखूंगा तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 2 की पावर कर दी मैंने 3। 3 कितनी बार आया है, 1 2, 3 बार आया है, 2 बार आया है, 1 और 2 2 बार आया है। अब 5 कितनी बार आया है, 1 और 2, 5 आया है मेरे प्यारे दोस्तों 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सब गुणनखंडों का संख्या निकालनी है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दो, इसकी पावर में 1 जोड़ दो और इसकी पावर में 1 जोड़ दो। अब जोड़ने के बाद जो भी आए उसको हमेशा क्या करना है, आपको आधा करना है। तो 3 3 का 9, 9 चौक कितना हो जाता है 36, 36 को जैसे ही आधा करेंगे तो मिलता है आपको 18। जितने के फैक्टर करे उसको जिससे लिख लो, यहाँ पर लिखने के बाद जितना हमने ये निकाला है उसको पावर लगा दो। अब कौन सा आंसर होगा आप देख लेंगे, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको और मैं आपको बताता हूं। चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि 24 की पावर 3 माइनस 16 की पावर 3 8 की पावर 3 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर इस तरीके से उसने क्वेश्चन ने कहा है कि 24 की पावर 3, 16 की पावर 3, 8 की पावर 3 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो गुणनखंड अपने आप में क्या होता है, अकेला होता है, तो इनको अकेला बनाएंगे मेरे भाई। तो हर जगह ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है, तो 8 की पावर 3 कॉमन है। तो 8 में कितने का गुणा करूं कि मुझे 24 मिल जाए, तो 8 दिया 24, 3 इसकी पावर लगा दी। बात समझ में आई ना। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, ठीक है, अब इसके बाद में जहां पे कितना लिखूं का ये 16 मिल जाए, तो 8 दूनी कितना होता है 16, इसकी पावर 3 बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखूं मेरे भाई के मुझे 8 मिल जाए, तो 1 की पावर क्या बना दी मैंने, 3 बना दी। ठीक है मेरे भाई, अब यानी मैंने ये कहा है कि फैक्टर उसे कहते हैं जो अकेले में हो जाए। तो इस 8 को भी, तो भाई इसमें अन्य फैक्टर शामिल है, तो अकेले 2 में तोड़ दो इसको। जब 8 के फैक्टर करूंगा तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर इसको क्या लिख सकता हूँ 3। अब इसकी भी पावर क्या लिखी है 3, तो 3 इंच से लगा दिया। भाई समझ में आया। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे इधर की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करने वाला हूँ इधर की। तो यहाँ पे ये क्या हुआ मेरे भाई, कितना हुआ, इधर कितना हो रहा है, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 9, माइनस लगा लो। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, माइनस लगा लो। 3 की पावर 1 की पावर चाहे कितनी भी हो वही रहता है, तो ये कितना हो गया मेरे भाई माइनस 9 9 कितना हो गया 18, कितने हो गए 18। इसको भाई देखो माइनस माइनस क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे ना भाई, यहाँ पे भी तो माइनस है कॉमन, तो ठीक है ये कितना, इसका टोटल कितना हो गया मेरे भाई 18 हो गया। कितना हो गया 18, तो गुणे में क्या लिख सकता हूं मेरे भाई 18। अब 18 को मेरे भाई क्या करना है, फिर से फैक्टर करना है। तो 18 के जब फैक्टर करूंगा तो क्या होगा भाई 3, 2 गुणे में क्या कर दूं मेरे भाई 3, गुणे में क्या कर दूं 3, 2 तिया 6, 6 तिया क्या हो गया 18। भाई इसकी जगह मैंने इसकी फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर अगर इकट्ठा लिखना चाहूं तो 3 तरह का कितना हो जाता है 9, 9 हो गया। अब ये क्या है 2 है, और ये क्या है 3 कितनी बार आया है मेरे भाई 2 बार आया है। अब ये 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर को यहाँ पे क्या बना लूंगा मेरे भाई 10 नहीं कर लूंगा क्या मैं, 2 1 जे जा में शामिल हो जाएगा। अब ये क्या है 3 की पावर क्या है 2 है। अब क्या है कुल फैक्टराइजेशन की संख्या पूछी है, तो मैंने क्या सीखा कि फैक्टर अपने आप में अकेले कर लिए, करने के बाद में मेरे भाई इसकी पावर में 1 1 जोड़ूंगा। 10 में 1 जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है 11, 2 में 1 जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है 3, 11 तिया 33 होता है। बोलो तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी मेरे भाई। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन है, आप कर लेना ठीक है। तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हो रही है, तो भाई अगली टाइप में बड़ा जोश के साथ लेके आएंगे। तो मैं कहता हूँ आपसे जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।